हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। और मैं इस नए व्लॉग में मैं अभी यहाँ पे आया था खेत में। हम गाय के लिए इस पेड़ से वो ले गए थे, घास ले गए थे। तो मैंने सोचा कि जरा आपसे एक बात शेयर की जाए। तो यहाँ पे मैं अभी खेत में आया था तो मुझे एक चीज़ दिखी। मुझे दिखी कांटेदार घास, करंट वाली घास। आप बोल रहे होंगे कौन सी घास है जिससे करंट लगता है। तो आप सबको पता होगा कि करंट कौन किस घास से लगता है। आप सब उस घास से बहुत अच्छी तरीके से जानते हो आप उस घास को। तो फ्रेंड, उस घास का वेट करो, कौन सी घास होगी वो आप थोड़ा सोचो। तो फ्रेंड, वो घास है हमारी कंडाली। तो फ्रेंड, कंडाली को आप देखते हैं कि कितनी कांटेदार होती है। बिल्कुल छोटे छोटे कांटे होते हैं उस पर। पर जब लगती है तो बिल्कुल करंट सा लगता है, झंझनाता। बहुत लेट, मतलब 1-2 घंटे तक उसका असर रहता ही है। तो फ्रेंड, ये है वो कांटेदार घास। उठाते हैं जरा इसे। तो ये है कांटेदार घास। इसके देखो छोटे छोटे कांटे हैं इस पे, बट जब लगता है तो आपको पता है कि कितनी देर तक इसका असर होता है। तो फ्रेंड, देखो कैसी घास है ये। पूरा इधर को पूरी कंडाली है, बहुत सारे कंडाल है इधर। और देखो इसके कांटे बिल्कुल छोटे होते हैं, बिल्कुल ही छोटे। लेकिन एक कांटा भी अगर लग गया तो फिर ये झंझनाट शुरू हो जाता है, जैसे करंट लग रहा हो। तो फ्रेंड, मैं अभी खेत में आया था, यहाँ नीचे घर से नीचे आया था मैं खेत में। इधर पीछे पूरे खेत हैं हम लोगों के, इधर गाँव में। वहाँ से ऊपर देखो। तो फ्रेंड, इस कंडाली की बात कर की जाए तो ये कंडाली आप सबको पता होगा कि ये कंडाली दवाई के काम आती है। तो आप सोच रहे होंगे कैसी दवाई के काम। तो फ्रेंड, ये कंडाली हमारी, जब हम बचपन में शरारत करते थे तो ये कंडाली काम आती थी। घर वाले कंडाली दिखा के बोलते थे कि अब करेगा, तो हम बोलते थे नहीं, क्योंकि हमें पता था इससे करंट लगने वाला है बहुत ज़ोर का। फिर या फिर हम स्कूल के लिए कभी लेट हो जाते थे, हम बोलते आज स्कूल नहीं जा रहे, आज हमने होमवर्क नहीं किया, आज बुखार है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है। तो ये कंडाली बहुत काम आती थी उसके। बिना दवाई खाए ये कंडाली तो ठीक कर देती थी, जैसे सिर दर्द। फिर उसके बाद तैयार होके फिर सीधा स्कूल चलो। ये वैसे कंडाली से आप सबको पता होगा कि ये कंडाली बहुत ही झंझनाट देती है। तो इस कंडाली को बहुत यूज हुआ है बचपन पे हम लोगों पे, आप लोगों पे भी हुआ होगा। तो फ्रेंड, अभी हम इस कंडाली की आगे बात करते हैं, तो चलते हैं ऊपर। मैं कंडाली ले जा रहा हूँ घर पे, तो घर पे बताऊँगा मैं आपको इस कंडाली का सोल्यूशन। फ्रेंड, इस कंडाली के मैं अभी आपको पेड़ दिखाना भूल गया। इस कंडाली के बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, मतलब वो होते हैं जैसे पौधे टाइप के होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े थे, मैंने तो अभी काट दिया इन सबको। क्यों वैसे ही, क्योंकि खेत में और के थे तो दादी लोग ने भी काट दिया, इधर साफ कर दिया। तो मैंने सोचा को बता दी जाए कांटेदार घास। तो चलते हैं घर, चलते हैं फिर घर पे बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में आगे। तो फ्रेंड, हम पहुंच चुके हैं घर। तो फ्रेंड, मैं अभी अपनी छत में बैठा हूँ, यहाँ पे मतलब लेंटर बोलते हैं जैसे आपको पता होगा। छत में बैठा हूँ मैं अपने, और यहाँ पे ले आया मैं कंडाली घर। कंडाली में घर ले आया तो मैं बताता हूँ आपको कि जैसे ये पहले कंडाली होती थी, जैसे हम स्कूल नहीं जाते थे, हम बोलते थे, बहाने करते थे हम नए नए कि यार हमें अब बुखार आ गया, हमें ये हो गया वो हो गया। बट जब घर वाले ये कंडाली दिखाते थे तो हमें स्कूल जाना पड़ता था ज़बरदस्ती। अच्छा भी था कि मतलब स्कूल जाए पढ़े। बट कंडाली से बहुत डर लगता था पहले कि ये बिल्कुल करेंट जैसी लगती है, झंझनाहट। तो फिर हम कोई किसी भी बहाने से हम इस कंडाली से डरते थे। तो फ्रेंड, तो अभी मतलब ये कंडाली के बारे में तो बताता हूँ मैं आपको। ये ऐसी नहीं है कि जैसे हर किसी पे लगे। इसकी सब्जी भी बनती है बहुत अच्छी, हम बनाते हैं, पहाड़ में लोग बनाते हैं, हमने भी बनाई थी एक बार, बहुत पहले खाई थी मैंने। तो इसकी सब्जी बनती है। तो इसकी सब्जी ऐसे बनती है जैसे इसे पहले धो दिया, मतलब साफ़ करके देख दिया इसके अंदर कोई कीड़ा उड़ा तो नहीं है, साफ़ करके देखा ऐसे ही। फिर उसके बाद इसे गर्म पानी में उबाल दिया। जब से ये ढंग से उबल जाएगी तभी इसके कांटे ख़त्म हो पाएंगे। जैसे ये झंझनाट से लगते हैं ना छोटे छोटे कांटे, ये बिल्कुल दिखने में कितने वो मुलायम होते हैं, बट लगने से जब झंझनाट होता है तभी पता चलता है कि ये कितने खतरनाक है। जैसे गर्म पानी में उबाल दिया, उसके बाद इसकी सब्जी बनती है। ऐसी मत बनाना, कहीं ऐसी बना दो कि यही सब्जी ऐसी बना के फिर उसके बाद कांटे लग जाते हैं,
मुंह के अंदर पूरा, फिर झंझनाहट होता रहेगा। तो फ्रेंड एक शायरी भी थी, ना गोलियों ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, हम पहाड़ी डरते तो सिर्फ कंडली की मार से। तो फ्रेंड यही है वो कंडाली जिससे आप सबको पता होगा, बिल्कुल खतरनाक है। मैंने बिल्कुल ऊपर से पकड़ा है इसे, जैसे काटा ना लगे इसका। पत्ते से देखो इतने खतरनाक कांटे होते हैं इसके पत्ते पे भी। तो फ्रेंड ये देखो कितनी खतरनाक है ये। अभी लग लग जाती तो फिर हो जाता फिर। तो फ्रेंड इसने बचपन में मतलब स्कूल नहीं जाते थे हम, तो इससे बहुत बहाने टाले हमने कि कंडाली लग जाती थी। जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको आज अपनी कंडाली के बारे में बताया, पहाड़ी कंडाली, ये है करंट वाली घास पहाड़ी। तो फ्रेंड मैं आपको इस ऐसी नई नई चीज़ें पहाड़ में बताऊंगा, जैसे ये बेडू हो गए, काफल हो गए। वैसे तो काफल आजकल काफल बहुत होते हैं, बट हमारे यहाँ नहीं हुए। हमें बहुत काफल खाने का मन था, बट है ही नहीं, यहाँ से कहाँ खाएंगे। फिर मैं आपको कोई नई नई चीज़ें बताऊंगा, जैसे बेडू हो गया, अखरोट हो गए, हमारा उमरा हो गया। इस नई नई चीज़ों से जो पहाड़ की फेमस चीज़ें हैं हमारी, जो पहले खाते थे। तो अब मैं इस ब्लॉग में आपको अगर पसंद आई हो, ये करंट वाली घास के बारे में मैंने आपको बताया है, तो फ्रेंड मैं अगले ब्लॉग में अपने कुछ नई चीज़ें बताऊंगा आपको पहाड़ के बारे में। या फिर क्या पता मैं अगले ब्लॉग में आपको खेतों के बारे में बताऊंगा, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है। अगले ब्लॉग का मेरा वेट करें, अगले ब्लॉग में इससे अच्छा करने वाला हूँ। तो फ्रेंड आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो आज मौसम बिल्कुल ठंडा हो रखा है। कल से थोड़ा मौसम, कल रात को बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बट बारिश नहीं हुई। और अभी मैं खेत में गया था, खेत से आया, फिर मैंने सोचा था आपसे एक बात शेयर की जाए करंट वाली घास के बारे में, क्या होती है करंट वाली घास। तो फ्रेंड देख लिया आपने करंट वाली घास को। मैं तो बहुत सी घास लाने वाला था ये वाली, कि आपको पता ही जाए बहुत होती है, बट क्या करें कि इसे कांटे लगते हैं। मैंने सोचा कहीं मेरे पे लग जाए कांटे, फिर मैं आपको कैसे बता पाऊँगा। तो फ्रेंड देखो मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है अभी, बिल्कुल ही मतलब धूप कहीं आई नहीं है, और मैं यहाँ अभी अपने छत में बैठा हूँ। तो फ्रेंड मैं अगले ब्लॉग में आपके लिए पहाड़ी कुछ नई चीज़ें लाने वाला हूँ, और वेट करें मेरे अगले ब्लॉग का। मैं अगले ब्लॉग में आपको खेत में भी ले जा सकता हूँ, या फिर बेडू का, और ये क्या बोलते हैं उमरा, या कई नई चीज़ें हैं पहाड़ में जो फेमस चीज़ें हैं उन्हें बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड चलते हैं, फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं।